16 साल तक आपने आईटी कंपनी में काम किया, वो आपने छोड़ा क्यों? मतलब क्या डिसीजन आया कि इस मोमेंट पे मेरे को छोड़ देना चाहिए और अब आगे बढ़ जाना चाहिए? मुझे मेरा ड्रीम कंपनी में जॉब दिया गया था। मैं इन्फोसिस में थी। तो इन्फोसिस में जब गई तो पहले दिन भी रोई हूँ, जब छोड़ के आई तब भी रोई हूँ। अच्छा, ज़्यादातर ये देखा जाता है कोई भी आईटी कंपनी से निकलते टेक स्टार्टअप करते हैं, तो आप फूड में कैसे आ गए? खाना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। यहाँ पे खाना क्या मिलने वाला है, आज सुबह क्या खाने वाली हूँ, दोपहर को क्या खाना है, ये हमेशा दिमाग में पीछे चलते रहता था। अच्छा, फूड इंडस्ट्री में कुछ घपला भी होता है कि जो खाना खाते हैं हम लोग वहाँ पे? ठीक है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ही इज माई प्रोफेशनल फ्रेंड्स, सो आई कैन नॉट कमेंट अबाउट समबडी एल्स। आपका ये बोलना तो नहीं चाह रहा कि लव स्टोरी से जन्मा हुआ बिजनेस है? मेरे बंदे के लिए तो शायद हाँ, और हर वो वेजिटेरियन बंदे के लिए कि जो सही में वेजिटेरियन खाना चाहता है और उसको नहीं मिलता है। जयंती मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत कम होती है और मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 200 प्लस अभी मैं कर चुका हूँ कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम में, बट वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत कम आती है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक ऐसे क्वेश्चन से कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और आपकी अपब्रिंगिंग ने आपको यहाँ तक कैसे पहुँचाया? और सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आपके ये पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई वाज लाइक इट वाज लाइक काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना कि अरे यार, ये बंदे का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, या फिर ये स्टेज पे अगर हम लोग मराठी फूड को लेके जा सके तो शायद दुनिया देख ले। तो ऐसा मेरा और संदीप का ड्रीम था। एक अपन बोलते हैं ना, माइलस्टोन होते हैं छोटे छोटे, तो ये ड्रीम तो था। सो वो शायद आज फुलफिल हो रहा है, ऐसा बोलने के लिए मुझे बिल्कुल। मैं आपसे कुछ जो सवाल हमने जो डिस्कस किए थोड़ा डिस्कस करूँगा, बट मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि जो ये भूमिका है पॉडकास्टर की, मैं सब जनता के हिसाब से निभाने की कोशिश करता हूँ कि उनके क्या सवाल आ सकते हैं। क्या आप कोई फ़ॉल्स प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हो? क्या आप कोई फ़ॉल्स कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हो? आपकी जर्नी ने आपकी जर्नी से इंस्पायर होके बहुत लोग इंस्पायर हो सकते हैं। बराबर। बट कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपनी ऐसी बातों को बताते हैं कि यार उन्होंने कुछ किया नहीं है, बट स्टिल वो बताते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। तो मेरे कुछ सवाल हार्श हो सकते हैं आपसे थोड़े बहुत, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा याचना माँगता हूँ आपसे। पॉडकास्टर की भूमिका है ये। तो आप मेरे को बताइए, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपकी अपब्रिंगिंग जो थी, वो क्या हुई जिसकी वजह से आज आप इस स्टेज पे पहुँच पाई? क्योंकि बहुत लोगों की अपब्रिंगिंग नहीं होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। वो बोलते हैं हमारे बचपन की जर्नी बहुत ख़राब रही थी, हमने काम मतलब पापा ने हमारे को सपोर्ट नहीं किया, मम्मी ने हमको सपोर्ट नहीं किया या समाज ने हमको सपोर्ट नहीं किया, उस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो आपकी अगर जर्नी हमको समझ में आ जाए, बैक वाली जर्नी, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है आगे। तो ऐसा बोलते हैं ना कि सीट के नीचे जब तक आग नहीं लगती है तब तक इंसान उठता ही नहीं है, अभिषेक। ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल सही तो है। मेरे सीट के नीचे आग जो लगी ना, वो लगी फ्लाइट के अंदर, वो भी मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आते समय। ओके। तो ये आग लगी है इस वजह से क्योंकि मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ। मुझे भूख लगी ना तो मेरा चंडी का रूप हो जाता है। खाना अगर नहीं मिला तो वो 5 स्टार का एक ऐड आता था ना, वो एक्चुअली सूट करता है राइट। मुझे। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से 2006 की बात है। उसके पहले मेरा पूरा आईटी का करियर है। मैं 14 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुकी हूँ और ये ऐसा समझिए कि बचपन से लेके आज तक मैं गोकुल में पली-बड़ी हूँ। यानी हम लोग पूरे घर में कुल मिला के 30 लोग थे। 30 लोगों का परिवार। मामा-मौसी, आत्या-बुआ सारे सब सब लोग आजू-बाजू के ही घरों में रह रहे हैं। तो वहीं के वहीं सारा फैमिली होता था। बर्थडे के दिन किसी दोस्त को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। घर के घर में ही बर्थडे मन जाते थे। राइट। और मैं अकेली लड़की और मेरे सारे भाई। तो मैं थी टॉम बॉय। पूरी तरह से। यानी मुझे लड़कियों का तू लड़की है, ये मेरी दादी मुझे बताती थी। अरे! ये लड़कियों जैसे बिहेव कर, और मुझे वो समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि सारे भाई लोग हैं। राइट। तो मेरा पसंदीदा गेम फुटबॉल था। मैं सारे लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी। मेरा स्पोर्ट्स कोच जो होते हैं, तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में। तो मेरे कोच जो है वो मेरे पेरेंट्स थे हुँ। और दोनों टीचर। तो एंटरप्रेन्योरशिप का
मेरा फर्स्ट जनरेशन है हुँ। कि बिज़नेस में उतरना है। मेरा हस्बैंड भी मेरा स्कूल का दोस्त है, जो मेरे साथ 11वीं कक्षा से साथ में था। वॉव! और कभी पता नहीं था कि हम शादी करेंगे, क्योंकि दुश्मनी थी क्लास के अंदर। हाँ, दुश्मनों की तरह बिहेव करते थे हम लोग। मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो टॉपर हाँ, और हम बैक बेंचर्स। यानी मेरा पढ़ाई का थोड़ा कम ज़्यादा था। लेकिन कम ज़्यादा यानी भई इंजीनियर तो बन ही गए। सही बात है, हाँ। वो सारी चीज़ें मैं भी कर लेती थी, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर का जो सिक्का मिल गया तो मिल गया, अभी एमसीए हो गए तो हो गए। तो आईटी कंपनी में जॉब भी कर रहे थे और ये सारा ना ऐसा समझिए कि लाइफ में पूरा मूवमेंट चल रहा था। लेकिन हर जगह पे, हर मोमेंट पे खाना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे खाना क्या मिलने वाला है? मैं आज सुबह क्या खाने वाली हूँ? दोपहर को क्या खाना है? ये हमेशा दिमाग में पीछे चलते रहता था। पर यहाँ थोड़ा-सी मेरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी जो जर्नी जो आपने बोला ना आप टॉम बॉय काइंड ऑफ बच्ची थी एंड उसके बाद में इतने भाई थे, तो सपोर्ट कैसा रहा? मतलब आपको क्या ऐसा कुछ बोला जाता था कि यार नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हैं, नहीं, नहीं तुम भाई लाइफ में नहीं। कुछ नहीं कर सकती या तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो, तो वो थोड़ा-सा ये ना परिवार का आपके प्रति रुझान क्या था? वो जर्नी कैसी थी वो बताओ आप? देखो, मेरी दादी थी प्रिंसिपल हाँ, स्कूल की। मेरी दूसरी दादी यानी उनकी छोटी बहन, वो भी स्कूल में टीचर। उनकी तीसरी बहन, वो भी स्कूल में प्रिंसिपल। हाँ, तो पूरा घर जो था ना, वो आइदर मेडिकल साइड में डॉक्टर्स थे या फिर टीचर्स थे। सब टीचर का व्यू और हाँ, टीचर बस का ऐसा उधर। ही कॉम्बिनेशन था। तो छड़ी लेके ही बैठते थे। तो मुझे आज भी याद है कि हमने अगर खाना खत्म किया, रोज का थाली में परोसा गया खाना खत्म किया, तो हमें ₹1 मिलता था। खाना तब खत्म के करने ज़माने का, में हाँ, ₹1 मिलता था। खाने को वेस्ट नहीं करना मतलब। अबे बिल्कुल नहीं, अरे ऐसे कैसे? हाँ, बनाने वाला पूरा शिद्दत से बना रहा राइट। है ना? तो हमें उसे झूठा छोड़ने का परमिशन ही नहीं था। अगर झूठा छोड़ दिया, तो समझ लो उस दिन का पात्र तुम्हें धोना है। तो हमको सबको बिठाते थे, चलो पात्र धो। तो हम सब मिलके भाई-बहन मिलके, ये खत्म कर कौन पात्र धोएगा? करके एक-दूसरे का खाना खत्म कर लेते थे, क्योंकि ₹1 मिलने वाला है। मुझे याद है जैसे आपने बोला ना आप 30 लोगों का परिवार था, मतलब मेरे भी पापा-मम्मी सब जॉइंट फैमिली थे, 10 पापा के 10 ब्रदर है और 2 बहनें, तो 10 लोग। तो हम भी कम से कम 40 एक लोग साथ में रहते थे। तो मम्मी रोटी बनाती थी, कम से कम 40 रोटी एक बार में बनाएगी, 50 रोटी एक बार में बनाएगी, सब खाते थे। तो हम लोग है ना बैठते थे साथ में, तो वो बचपन में अंटियाँ खेला करते थे, हाँ, तो सब खेलते थे, उस हाँ, टाइम का माहौल ही ऐसा था। मेरे मेरे फ्रॉक के जेब में वही रहता था। तो आंटी मैं जेब में रखता था, तो मेरी सिस्टर बैठी थी। तो एक आंटी उछल के जेब से निकल के वो दाल में गिर गई, तो उसने दाल पी ली। शपथ! ओह! तो मैंने कहा मैं छोटा ही था, उसने ऐसा करा तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे चम्मच लगाया उसके गले में और ऐसे किया ज़ोर से, तो आंटी वापस बाहर आ गई। अय्यो! ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो आपका इंसिडेंट बताओ परिवार में जो आपको सबसे अच्छा याद है, जब सो आप खाना खाने बैठते थे या कुछ करते थे अरे तब? मज़ा तब आता था जब दादाजी हमें कहानियाँ सुनाते थे। तो हमारे यहाँ पे बंगई था। तो घर के बाहर में पोर्च में बंगई लगा था। तो मुझे याद है कि मैंने मेरा सारा आईएएस का प्रिपरेशन, आईएएस आईएएस का के बाप रे! एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मेरे दादाजी के साथ बैठ के वो बंगई पे किया है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को पढ़ने का तरीका दादाजी ने सिखाया है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यहाँ तक सिखा दिया कि देखो जयंती, मुझे वो मोना बुलाते थे। मेरा घर का नाम मोना था। और मेरी नानी ने मेरा नाम जयंती रखा हुआ है, क्योंकि उसको देवी देवी आई है घर में। हाँ, तो स्वागत ही हुआ था, बड़े लाडों प्यारों से पढ़ाया लिखाया गया है, मार भी बहुत अच्छी पड़ी है। तो मुझे एक दिन दादी घसीटते हुए लेके आई है कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, सारे लड़कों में पूरा बारिश गिर रहा है और मैं वहाँ से घसीटते हुए आज ही लेके आ रही है, पेपर है बोर्ड का तेरा, और मेरा हाथ टूटा हुआ है यहाँ से। ओह! तो पूरा स्प्रेन आ गया था यहाँ पे, गिरी थी, स्प्रेन आ गया था, संस्कृत का पेपर था दूसरे दिन। तो मस्ती, मज़ाक, पूरा संस्कार, हर वो चीज़ सिखाया गया। किचन को कभी स्वयंपाकघर ना बोलते हुए हमेशा ये बताया गया कि ये लैब है और ये लैब से निकलने वाला हर चीज़ आने वाले घर के लोगों का पेट सँभालने वाला है। तो ये हमें पहले दिन से सिखाया गया और सिर्फ़ मैं अकेली नहीं थी, मेरे भाइयों को भी सिखाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अकेली ने खाना बनाना सीखा है। मेरे सारे भाइयों को भी अच्छा खाना बनाना आता है
और क्योंकि रिस्पेक्ट, माँ का रिस्पेक्ट होना ही है। अरे माँ का छोड़ो, घर में जो पात्र धोने वाली अम्मा आती थी उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता था। उसको जूठे बर्तन नहीं छोड़ना है, जो जूठन है वो खुद के हाथों से पहले कचरे के डिब्बे में वेट और ड्राई कचरा हम लोग तब से देख रहे हैं। राइट। ये दादी का सिखाया हुआ है। तो वो संस्कार ना मेरे से होते आए। तो ये सारा मेरा बिज़नेस का लॉजिक बन गया। बिज़नेस की बात करेंगे अपने स्टार्ट में, पर है ना संस्कार की बात आपने कर दी ना, तो संस्कार मतलब अगर लोग अपनी जो अभी जो नई जनरेशन है, अगर वो ना बूढ़े लोगों से जुड़ी रहे, जो पुराने लोगों से अगर जुड़े रहे ना, तो संस्कार बहुत काम आते हैं। तो मेरे को एक बात एक और याद आ रही है, छोटी-सी शेयर करता हूँ कि मेरी शादी हो रही थी, जब हमको गोबर को पूजना होता है, हाँ। तो मैंने बोला, "मम्मी क्या है ये?" बोली कि ना शादी हो रही है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति आए घर में, कैसा भी व्यक्ति आए, लड़े चाहे प्यार करे, कैसा भी व्यक्ति आए, सबको पूजना अभिषेक, ये सिखाया जाता है यहाँ पे, ये होते हैं संस्कार। अगर आप सबकी इज्जत करोगे ना, अपने आप सब सेट होता रहेगा लाइफ में। अब आपकी बात करते हैं, 16 साल तक आपने आईटी कंपनी में काम किया, नागपुर से बेंगलुरु की जर्नी, वो आपने छोड़ा क्यों? मतलब क्या डिसीजन आया कि इस मोमेंट में मेरे को छोड़ देना चाहिए और अब आगे बढ़ जाना चाहिए? सी आईटी कंपनी का जॉब ना मुझे मेरा ड्रीम कंपनी में जॉब दिया गया था। इन्फोसिस। मैं इन्फोसिस में थी। मेरा ड्रीम कंपनी। मैं रोई थी पता है, जब वो फ्रेशर का वो एग्ज़ाम होता है ना, 2-2 3-3 हज़ार लोग बैठते थे फ्रेशर एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं पास नहीं कर पाई थी। तो मेरा लैटरल एंट्री था इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में जब गई, तो पहले दिन भी रोई हूँ, जब छोड़ के आई तब भी रोई हूँ। हुँ। तो क्योंकि ना वहाँ पे असली संस्कार मिले, बिज़नेस एटिकेट समझे। हर वो बिज़नेस का प्रिंसिपल समझ में आया कि जो इंसान का हार्ड वर्क, इंसान का हर वो पैतरा वहाँ पे उन्होंने आज़मा के रखा हुआ है कि उनको वो दिशा भूल होने ही नहीं देता है। इतना इतना क्लासिक एनवायरनमेंट है वहाँ फ़ोकस्ड एकदम। पे, एकदम फ़ोकस। आप कोई भी इन्फोसिस का बंदा देख लो, वो कभी क्यू तोड़ के बाहर नहीं जाता है। तो जो क्यू ना तोड़ने वाला इंसान देखो ना, तो समझ लेना ये 1 साल तो भी इसने इन्फोसिस में जॉब किया है। इतना डिसिप्लिन सिखाते हैं वहाँ पे। इतना अच्छे से वो खुद करते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ईंट से ईंट लगाते हुए उन लोगों ने वो जो बनाया है देवालय, मेरे लिए तो वो भगवान है। आज मुझे भी कुछ सिखा दो ताकि मैं भी ऐसी कंपनी बना सकूँ। मतलब क्या सिखाते थे? क्या मतलब ऐसे क्या विचारधारा प्रस्तुत करते थे सबके सामने? सिंपल है हाँ। कि कभी झूठ नहीं बोलना है, सिर्फ सच बोलना है और सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। मराठी में बोलते ना, चांगलंच वागायचं असतं आणि चांगलंच वागायचं असतं। हुँ, हुँ। ना बोलना सीखना चाहिए। 3 बार ना बोलो गलत चीज़ को, चौथी बार बोलना आएगा भी नहीं आपके पास। ये नारायण मूर्ति सर ने सिखाया कि से नो टू बैड थिंग्स, डिज़ास्टर्स टाइम नो हैंड लिविंग। ये हमेशा उनके वो टाउन हॉल जब होता था तब बोलते थे कि से नो टू बैड थिंग्स, 3 टाइम्स यू हैव टू से, बट बी वेरी वेरी असर्टिव। सीधे खड़े हो जाओ, आँखों में आँखें डाल के बात करो। तो सामने वाला अगर गलत कर रहा है ना, तो वो शर्म से झुक जाएगा। वो आपके पास चौथी बार नहीं आएगा पूछने के लिए कि थोड़ा ब्राइब करके आप ये कर लो। हाँ। तो ब्राइबिंग करके कुछ नहीं करना है। वॉव! तो नो बोलना आना हमने चाहिए। शुरुआत नहीं करनी है, तो सामने वाला पूछने की हिम्मत ही नहीं रखेगा। अच्छा, आपकी कंपनी ड्रीम कंपनी इन्फोसिस, मैं उस टाइम पे आपसे मिलता, उस टाइम पे आपसे बात हो रही होती और उस टाइम पे पूछता मैं आपसे महाराष्ट्रियन जो क्यूज़िन रेस्टोरेंट आप बना रहे हो, तब आपका क्या रिएक्शन होता? तब तो पता भी नहीं था। सीरियसली बता रही हूँ। लेकिन ना इसका हम लोग बोलते हैं ना, वो बैक डॉट्स कनेक्ट होते रहते हैं। तो प्रणव पेरिस गया था। पेरिस में उसका कुछ प्रोजेक्ट की वजह से गया था एंड आई वाज़ प्रेग्नेंट फॉर देवश्री एंड तो शादी के बाद वाला वो टाइम था, तो वो गया था तो आई वाज़ लाइक लिटिल आई मीन थोड़ी डिस्टर्ब थी, थोड़ी ऐसे बोलते ना थोड़ा ऐसा होता है कि भई मेरा हस्बैंड नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, सब मिक्स सब बैक चल मिक्स रहा फीलिंग था। थी आपको उस टाइम पे ऐसा? मिक्स फीलिंग था। तो लेकिन हमारा तो लव कम अरेंज मैरिज है। तो मेरा पहला लव लेटर जो लिखा गया है, वो लिखा गया आईफिल टावर के सामने जो बाग है, उसके ऊपर से। आज भी रखा है। अरे वाह! तो वो लेटर पे ना उसने इंक पेन से लिखा था। तो वो इंक पेन का ना एक ड्रॉप ऐसा वो अक्षर बिखरा हुआ है। तो वो पानी से बिखरा है कि इसके अश्रु से बिखरा है हाँ। मुझे नहीं पता। लेकिन वो बिखरा है। वहाँ पे पहला लाइन लिखा था उसने कि प्रिय मोनिस, वैसा तो बहुत कुछ लिखना है,
लेकिन ना अभी बहुत भूख लगी है यार, तेरे हाथ का दाल राइस खाना है। आज वैलेंटाइन डे है। आप उनके लिए कुछ बोल दो, ये रील बना के हम उनको भिजवा देंगे आपके साथ, अभी भिजवा देंगे 1 घंटे में। क्यों मोहित, नितिन भिजवा देंगे क्या? डन मैडम। So love you, Pranav. I mean, I still cry for you because I want. He is a पक्का घासपूस, वो पक्का वेजिटेरियन बंदा है। ब्राह्मण अभी भी वो कान को जनेऊ डाल के बाथरूम जाएगा। तो आई रिस्पेक्ट ऑल दैट एंड मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। अदर देन ह्यूमन आई कैन ईट एनीथिंग ओनली सॉस। हाँ, मैंने सब ट्राई किया है, लेकिन वो होता है ना, एक रिस्पेक्ट होता है। तो मैंने प्रणव के लिए वो सारी चीज़ें छोड़ी हुई थी कि नहीं, वो नहीं खा रहा है ना तो मैं नहीं खाऊँगी। तो वो जो पेरिस का वाला जो एपिसोड था, तब उसने वो लिखा था, तब मेरे दिमाग में यही पॉइंट आया था कि साला ये बंदा जिधर-जिधर जाएगा ना, उधर-उधर साला कुछ तो ऐसा खोलेंगे कि इसको मिल जाए। इसको कुछ तो अपना वाला, अपना दाल-रोटी मिल जाए वहाँ पे। क्योंकि वो बहुत फॉन्ड ऑफ नहीं है साउथ इंडियन फूड का। उसको इडली सांभर इतना पसंद नहीं है। तो मेरे को क्या, मेरे को खाना मिल गया तो यानी मैं खुश हो जाती हूँ, भई लेके आ जाओ। लेकिन वो 3 महीने का, 4 महीने का वो जो डिस्टेंस हो रहा था, हम दोनों के बीच में 15 दिन के लिए गया था, 3 महीने रुक गया था, फिर उसका बहुत हाल हुआ। तो चिकन राइस के साथ सॉस-वॉस मिला के खाता था, फिर वो क्या-क्या नहीं खाया है, 15 दिन की पुरानी दाल वगैरह खाई है उसने। हे भगवान! वैसा किसी को दिन ना दिखाए। तो प्रणव वो दिन अब कभी नहीं देखोगे। पूर्ण ब्रह्म विल स्टार्ट 5000 सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब एंड दैट्स द प्रॉमिस। अच्छा, ज़्यादातर ये देखा जाता है कोई भी इन्फोसिस, एक्सेंचर और बड़ी-बड़ी कंपनी से निकलते हैं, आईटी कंपनी से निकलते हैं, टेक स्टार्टअप करते हैं कि हमको टेक स्टार्टअप करना है, मल्टी बिलियन वो फंडिंग रेज़ करनी है और उसको बेच देना है और बस ऐसा कर लेना है। आपका थॉट प्रोसेस चेंज क्यों? आप फूड में कैसे आ गए? भई देखो सिंपल है। हुँ। मेरा सीट के नीचे आग क्यों लगी? क्योंकि मुझे मेरा सारा मैं खाने के लिए जीने वालों में से हूँ। अच्छा, खाने के लिए मैं जी। जीने के लिए खाती नहीं हूँ, मैं खाने के लिए जीती हूँ। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया से जब हम लोग वापस आ रहे थे ना फॉर गुड, प्रणव का प्रोजेक्ट था वहाँ पे, सो आई वाज़ वर्किंग देयर आल्सो। सो जब मैं वापस आ रही थी तो हम लोगों ने बोर्डिंग पास लेते वक़्त तब ना बताना बताना पड़ता था गेट पे कि भई हम लोग वेजिटेरियन हैं, हिंदू मील चाहिए, जैन मील चाहिए, ऐसे लिखना पड़ता था। तब जाके आपको मील आता था। हम भूल गए और मेरे हाथ में एकदम इन्फेंट बेबी था और मेरा दिमाग खराब हो गया। क्योंकि आते समय हमेशा चिकन और बीफ और मटन ही आ रहा था, पोर्क आ रहा था मेजरली। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि प्रणव कुछ नहीं खा पा रहा था। प्रणव ने वो क्रोसेंट होता है ना, उसमें बटर डाल-डाल के और फ्रूट्स के साथ वो खा रहा था। हुँ। तो वो कुछ नहीं खा रहा है, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया और मुझे बच्चे को दूध पिलाना था एंड आई वाज़ अनएबल टू फीड हर। तो वो जो आग लगी है कि साला ये वाला एयरलाइन में तो पक्का वड़ा पाव बेच के दिखाऊँगी। तो मुझे प्रणव ने तभी बोलता, गदाधारी भीम शांत, धीरे थोड़ा आराम से, ऐसा बोल के उसने रोक के रखा था। मैंने कहा तू मेरे को रोक मत, अब तो बवाल होगा, अपना टेबल का डिस्कशन नहीं होगा, अब एक्चुअल एक्शन होगा। ठीक है, अभी इंडिया पहुँचते हैं, आराम से सब कुछ करेंगे। आफ्टर दैट आई टूक 3 इयर्स टू स्टार्ट पूर्ण ब्रह्म। आपका ये बोलना तो नहीं चाह रहे हो कि ये लव स्टोरी से जन्मा हुआ बिज़नेस है? कि नहीं, मेरे को अगर मेरा हस्बैंड कहीं भी जाएगा तो उसे फूड हर जगह मिलना चाहिए। हाँ, बोल हैं? सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हाँ, इसको? बोल मेरे बंदे के लिए तो शायद हाँ, हाँ, कि उसके लिए हर जगह पे और हर वो वेजिटेरियन बंदे के लिए कि जो सही में वेजिटेरियन खाना चाहता है और उसको नहीं मिलता है। फिर वो मिक्स बैग में खाना पड़ता है कि चलो भई ठीक है इधर। मेरे प्रिंसिपल्स को ये पसंद नहीं है मेरे खुद के कि मैं गणेश जी का मोदक और चिकन एक साथ खाऊँ, जबकि मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुझे खुद को नहीं पटता ये, तो मैं वो बेचती भी नहीं हूँ। तो मैं हम लोगों ने बोर्डिंग पास लेते समय नहीं बताया तो हो गया हमारा बवाल। तो हमें खाना नहीं मिला। हम लोग आए 27 घंटा डोर टू डोर। लोगों ने मुझे यहाँ तक पूछ लिया, कौन-सा फ्लाइट 27 घंटे का होता है? मैंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया का घर और बैंगलोर का घर, इसमें 27 घंटा तो लग गया मेरे को आते-आते। हाँ, ऑलवेज़। तो मैंने खाना नहीं खाया था। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं पूरा 3 साल मेरे पूरे फैमिली को लेके महाराष्ट्र के हर टेम्पल में गई हूँ।
चाहे वो महालक्ष्मी टेम्पल हो, चाहे वो गजानन महाराज टेम्पल हो, चाहे वो शिरडी हो, शेगाव हो, दत्तगुरु हो, हर टेम्पल में गई। क्यों? क्योंकि उस एरिया का, उस रीजन का क्या फूड है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मुझे डिटेल तो पता चाहिए। डेविल सिट्स इन डिटेल, ये भी लाइन इन्फोसिस ने ही सिखाया। अच्छा, आउट ऑफ द क्वेश्चंस वापस, आउट ऑफ द बॉक्स, कि इंडिया में कौन-कौन से फूड है जो आपको पता है? आपको पता है टोटल 28 स्टेट है, हाँ, सो टोटल 127 प्रकार के अलग-अलग कुज़ीन्स अवेलेबल है। 127 127 कुज़ीन्स है, और जो सबसे अलग-अलग सबसे है। ज़्यादा चलने वाला? सबसे ज़्यादा चलने वाला है पंजाबी कुज़ीन। पंजाबी। सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि अब तो वो नेशनल फूड हो चुका है हाँ। यूके का, बटर चिकन एंड नान। अब वो दुबई का भी हो चुका है, आई मीन यूएई का भी हो चुका है। तो फन पार्ट अपार्ट, लेकिन अ, जो अगर आपको थोड़ा और डिटेल में मैं बिल्कुल बता बताइए, हाँ, सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं 3 साल इसलिए बोल रही हूँ कि वो 3 साल एक्चुअली वेदों का स्टडी हुआ है, कि वेदों से हमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि आज ही हमेशा बोलती थी, "ये सब वेद में लिखा है, ये सब वेदों में लिखा है, ये तू पढ़, ये तू पढ़ना है, तेरे को पता चाहिए।" सेक्शन कौन-सा है, ये आबा पढ़ाते थे कि कौन से सेक्शन के अंडर फूड कैटेगरी आता है, फँसा है क्या है, ये मैं बचपन से मुझे पता है। वाह! और बढ़िया क्योंकि है तो। आईएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चल रहा था, तो हमें तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन सब पता चाहिए, हाँ, सब याद करना है, रट्टा-फॉय करना है, नहीं याद तो रट्टा-फॉय करके लिख तो लो, ये भी था। तो मेरा दोनों तरफ से ट्रेनिंग चल रहा था। तो मुझे जब हम लोगों ने वेदों का पूरा भंडार निकाला, बाय द वे मुझे प्रणव हर साल एक गिफ्ट देता है, तो उस गिफ्ट में हमेशा बुक मेरा गिफ्ट होता है और वो आता है जनवरी के पहले हफ्ते में। इस बार मुझे पुराणों का गिफ्ट मिला है। वाह! तो मेरे पास 27 पुराण हैं अवेलेबल, जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं एंड वी रीड अ लॉट। यानी सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, उठने के बाद हमारे पास बुक्स होते हैं। हम बुक लेके चलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर तो बोलता है टाइम नहीं है, ओटीपी देता है पूरे दिन भर, तो आप पढ़ते कैसे हो? भई कैसे टाइम निकालते हो आप? 24 घंटा सचिन तेंदुलकर जी के पास भी है। हाँ। 24 घंटा लता मंगेशकर जी के पास भी था, 24 घंटा सुधा मूर्ति मैडम के पास भी है। उन्होंने उसका सोना किया, हम उसका सोना कर रहे हैं, तो ना करो। कोई फ़ॉर्मूला है, मैजिक फ़ॉर्मूला? नहीं, जिसको जिसको आग लगी है ना, हाँ। वो कभी थकेगा ही नहीं। अपने एम के लिए जो लाना है, वो लाने के लिए वो कभी नहीं थकेगा। सर हम लोगों ने, मैंने और संदीप ने पिछले कई सालों से, अब 12 साल ज़्यादा हो गए पूर्ण ब्रह्म हाँ। चालू करके, हमने ब्रेक नहीं लिया है। पता भी नहीं चलती वो जर्नी। हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारा वर्क में अगर हमें किसी ने ब्रेक दे दिया, हमें रुक जा, ऐसा भी बोल दिया ना, तो बोलते यार नहीं, ये कुछ बवाल हो रहा है, शायद हमारी तबीयत ठीक नहीं है। आप इसको झूठ मानेंगे, लेकिन मैं इन्फोसिस में थी, तब भी मेरा एक क्लाइंट डिलीवरी था जो कोडिंग का था, तो मैं फोर्टिस में हॉस्पिटलाइज़ थी। इधर ऑक्सीजन का मास्क लगाया हुआ है, उधर मेरा कोडिंग चालू है। तो वो नर्स ने बोला था, "फेंक दूँगी वो लैपटॉप, पहले पहले तबीयत तो ठीक कर।" हुँ। तो मैंने बोला, "बस 2 मिनट का ये कॉल कर खत्म कर दे।" कॉल खत्म किया, बाद में इंजेक्शन लिया है। वाह! क्या डेडिकेशन। मैडम एक बात बता दो मेरे को कि ये जो नारायण मूर्ति सर अभी 70 घंटे की बात कर रहे हैं, उसका विरोध बहुत लोग कर रहे हैं। तो ये गलत है कि सही है? आलसी वो लोग उसका हैं। सिस्टम थोड़ा मेरे को आप समझाओ कि आप, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया, उनकी कंपनी में काम किया, आप वो सिस्टम समझे, चीज़ें समझे, तो ये जो विरोध हो रहा है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, भारत देश आगे बढ़ने का काम किसका है? युवाओं का है आज तो देखा जाए तो। कि सिर्फ मोदी सर और नारायण मूर्ति सर इनका ही है? नहीं, नहीं ना? का है। रतन टाटा सर तो अभी हो गए, भगवान हो गए। वो भी वही तो बोल रहे थे, भई अपना काम तो ढंग से कर लो। अब आप आते हो 9:30 बजे, फिर आपका सुट्टा ब्रेक, फिर चाय ब्रेक, फिर ईमेल का ब्रेक, फिर ईमेल के बाद आप इधर-इधर टकर-टुकर इसमें टाइम जाता है। फिर इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, आज एचआर का कौन-सा वाला डे आ रहा है, ये इसमें टाइम। फिर आप 2 मीटिंग्स करते हो, फिर आपका सुट्टा ब्रेक आता है, फिर आपका चाय ब्रेक आता है, फिर आपको भूख लगती है, फिर आप कुछ खाने के लिए लेके आते हो, फिर लेके जाते हो। फ्राइडे है, तो फ्राइडे का स्नैक्स टाइम हो गया सर, हाँ। खत्म, दिन खत्म।
आपने घंटा काम किया। ज़िंदगी खत्म ऐसे करते-करते। हाँ, और आपको सैलरी तो आ रहा है, क्रेडिट कार्ड पे तो पेमेंट चल रहे हैं और धिंगाने तो चल ही रहे हैं। जिस समय न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने का एक तरीका बताया जा रहा था, तब हमने वो कलरफुल बॉटल्स हाथ में ले ली और दूसरे दिन जिस जिस साल का सूर्योदय देखना चाहिए, उस समय हम लोग गॉगल पहन के लाइम सोडा का बॉटल हाथ में लेके घूम रहे हैं। ये भारत देश है? नहीं है ये तो बिल्कुल। भारत देश क्या बोल रहा है कि हमारा भारत देश युवा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश। तो काम किसने करना है? इन लोगों ने। 70 घंटे का काम इनने करना है क्या? हमने करना है, तब भारत आगे बढ़ेगा। सर, तीसरा ट्रिलियन छोड़ दीजिए, हम पहला 50 ट्रिलियन हम करेंगे। अगर सब मिलके सब मिलके करें तो। वो कोविड के वक़्त बोला जाता था ना हाँ। कि अगर लाटना लेके सारी लेडीज़ खड़ी हो गई, तो चाइना को तो 2 मिनट में खत्म करेंगे, एब्सोल्यूटली राइट। है ना? उनको तो पहले कुकर लगाना सिखाना पड़ेगा, है ना? दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाओ यार, ढंग का खाओ। राइट। हर वो चीज़ जो मुँह हो रहा है मत खाओ, है ना? तो ये प्रिंसिपल्स इन लोगों ने अपने ऊपर डाले हैं। हाँ। ये प्रिंसिपल्स को समझो ना, उसके पीछे 70 घंटा, 90 घंटा मैं बीवी को ताड़ रहा हूँ। अबे नहीं, नहीं करना ये सब। उनका अंदर का प्रिंसिपल समझो, तो काम करो ना, प्रॉब्लम क्या है? पर आज का युवा समझना क्यों ये नहीं चाह रहा? पूरा टाइम ऐसा, 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 पहले का युवा ऐसा, 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 हाँ। अभी का ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये अलावा ऐसा ही था ना? यही चलता था ना? सही बात है, एब्सोल्युटली सही बात बोली आपने। अभी छोड़ दो ना। सर, हमारे संस्कारों में आप ये भूल जाइए कि मैं मराठी हूँ, आप राजस्थानी हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू, सब भूल जाइए। एक बेसिक संस्कार भारतवर्ष बोला गया था पूरी पृथ्वी को। तब पहला मनसोलसा लिखा गया। उसमें राजस, राजप्रयास, प्रमोद, क्रीड़ा और भूमि पटल, भ्रूमित और ऐसे 5 विभाजन किए गए, हुँ। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट विभाजन फूड का था, जिसमें लिखा गया था पहला इंडियन करी सूर्योदय राजा 3rd डायनेस्टी का 12th सेंचुरी का उसने लिखा है। पहला इंडियन करी किसका बनाया है? लेंथिल का। किसके साथ? ब्रिंजल के साथ। सर, हमारा वो डाळ वांग है मराठी लोगों का, कितना पुराना रेसिपी है। तो ये रेसिपीज़ हमने ढूँढ-ढूँढ के निकाली और ये सारी रेसिपीज़ मैं तो खाती हूँ ये। लेफ्ट साइड का थाली अलग, राइट साइड का थाली अलग, है ना? ऐसा ही होता है ना, थाली ऐसे ही लगता है ना? उसके पीछे क्या एविडेंस है, क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, ये सारी चीज़ें पूर्ण ब्रह्म ने अपने इसमें ऐड करके रखी हुई है। आपने शुरुआत करी थी 400 स्क्वायर फीट के एक छोटी-सी जगह से हाँ, और उसके बाद 5700 स्क्वायर फीट तक पहुँच गए। इतनी बड़ी ग्रोथ देखी इतने कुछ सालों में। 10 सालों में तो सरकार बनती है, मतलब अभी देखो आप पार्टी 10 सालों में बनी है। तो आपने भी बहुत बड़ा काम कर लिया है। चैलेंजेस क्या आए थे? सबसे 3 मेजर चैलेंज क्या थे लाइफ के? देखिए, ये चैलेंज नहीं है, क्योंकि चैलेंज आने के लिए ना आपको उसे समझना पड़ेगा कि चैलेंज किसको आते हैं? जो रो रहा है, उसको चैलेंज आएगा। जो रो रहा है। मुझे चैलेंजेस नहीं आए सर। कोई भी चैलेंज नहीं आया? क्यों आएगा? वो एक मेरा बिज़नेस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। मैंने सॉल्व कर लिया। सर, मुझे कोडिंग करते वक़्त अगर कोड मेरा फँस रहा है, तो मुझे क्या बताया जाता है? हाय! कितना बड़ा चैलेंज आ गया। ऐसे थोड़ी बताया जाता है, भई कोड में प्रॉब्लम है, कौन है यार? रीकोड कर लो, वाओ! देख लो, लाइन बाय लाइन लाइक चेक कर बहुत लो, बढ़िया मैम। हो गया खत्म। प्रॉब्लम सॉल्व कर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने का आदत सुधा मैडम ने लगाया है। सर, आधा प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाता है, जब लिख के निकालते हैं ना। हाँ, ये बात बहुत सही बोली आपने। मैं पूरा हमेशा जब भी मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, कुछ भी ऐसा आ रहा है कि हे भगवान पैसा खत्म हो गया, मैंने भी बहुत लॉसेस झेले हैं सर। ये मार्केटिंग वाली कंपनियों ने हमें भी बहुत लूटा है। हाँ, सही में बता रही हूँ। तो क्योंकि तब ना विश्वास था कि भाई तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम कर रही हूँ। मुझे पूरन पोली कैसे बनाना है ये मुझे पता है। मैं कोडिंग में सर दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एकमेव इंडियन ब्रांड पूर्ण ब्रह्म जो कोड सिस्टम पे चलता है। सर, स्पेनिश लोग हमारे यहाँ मोदक बनाते हैं। हाँ।
जो कोरियन लोग हैं, वो हमारे यहाँ का ब्रिंजल करी बनाते हैं। जो नेपाली लोग हैं, जो यहाँ पे वर्क वीसा पे आते हैं, उनको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से खाना थाली में लगाना सिखाया है। अथर्व शीर्ष का पाठ वो पढ़ते हैं। गणपति का आरती सब नॉन मराठी लोग भी कर रहे हैं। मराठी आरतियाँ। क्यों? क्योंकि ये संस्कार सिखाया जाता है। सर हमारे यहाँ जब प्रेग्नेंट लेडी आती है ना, तो उसे गर्म पानी देने का रिवाज है। हाँ। क्योंकि उसके गर्भ को गर्म चीज़ों की आवश्यकता है, उसने गर्म पीना है, गर्म खाना खाना है, छोटे निवाले लेने हैं। ये साइंस है सर। ये फूड इंडस्ट्री में सिर्फ़ एक लेडी ही समझ सकती है, अगर कोई जेंट्स चलाएगा तो मेरे ख़्याल से नहीं समझ सकता। एम आई राइट? ऑब्वियसली इसीलिए तो लेडी ओरिएंटेड रखा है, क्योंकि मुझे उसे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके साथ अगर मैं बिज़नेस ओरिएंटेड बात करूँगा, क्योंकि आपका आपका वर्टिकल ही वही है। आप उसी तरह से सोचते हो, आपका ब्रेन वैसा ही बना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप वैसे बने हो, आपको बिज़नेस चाहिए, भैया मैंने 15 डाले, मेरे को 45 चाहिए। ऐसा आपका हिसाब चलता है, हम वो हिसाब भी दे रहे हैं। और लेडी को बताते हैं, भई 15 का 45 करना है ना, तो प्रेग्नेंट लेडी को गर्म पानी पिला। पहले टेबल पे बाल गोपाल मेनू लेके आ, पहले आजी आबा का खाना लेके आ, होस्ट बाद में पैसे भरते रहेगा, आराम से सुखी, तेरा टिश्यू पेपर बच रहा है टेबल का। सर हमारे यहाँ फ़ोर्क नाइफ नहीं है, पंच ज्ञानेंद्रियों से खाना खाया जाता है। ऐसा बोला जाता है ना, हमने तो अब अभी से बात करेंगे तो हाथ से खाना खाने में टेस्ट भी होता है और सारे मतलब बहुत गुण भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? करेक्ट, होता है सर, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका माइंडसेट हम लोग 11 सेकंड में विथ एआई, आई एम एआई सर्टिफाइड इंजीनियर नाउ। सो मैंने सर्टिफिकेशन भी किया है, क्योंकि पढ़ाई करने का आदत है, इच्छा है, बहुत आगे बढ़ना है। आई एम वो क्या सर्टिफिकेट का नाम था उसका? बड़ा अच्छा बताओ, नाम था, इतने लेकिन ठीक है। सर्टिफ़िकेट लिए वो आपने। गन का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, वो भी कर लेती हूँ। तो अभी पुलिस का वेरिफिकेशन होना बाकी है, तो वो ट्रेनिंग हो जाएगा तो कौन-सा गन कौन-सा? गन गन, गन शूटिंग शॉटगन, वाला? वॉव! शॉटगन। मुझे भी सीखना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें करने का तरीका और टाइम टेबल सेट करते आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए एनर्जी है कि ये सब करना है, ये सब करना है और ये सब सिखाना है। तो हम लोग माइंडसेट सेट करते हैं हमारे पूर्ण ब्रह्म में। 11 सेकंड में आपका मेनू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या खिलाना है। कोई बंदा जब आता है ना, तब उसको हाई-फाई स्टैंडर्ड वाला कुछ नहीं दिखेगा पूर्ण ब्रह्म में। ऐसे लगेगा यार घर में आ गए। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपका किचन किचन ही लैब है। तो कैसे पता करते हो 11 सेकंड में कि किसको क्या खाना है? क्या थोड़ा प्रोसेस अब बताओगे? सिंपल है, हाँ। आपके पास अगर कोई जिम का ड्रेस पहन के अगर ये बंदा आ गया, बैग जिम का है और जिम का यूनिफ़ॉर्म पहन के आया है, पूरा स्वेट कर रहा है, तो आप उसको क्या दोगे सबसे पहले? तो फिर पानी-वानी, प्रोटीन-वोटीन खिलाएँगे? पानी तो वहीं पे हम लोग पानी नहीं बेचते सर। अच्छा, ये अभी-अभी चालू किया हुआ है वो पानी की बॉटल। बॉटल बेचना, हाँ। मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता है पानी बेचना। अच्छा, नहीं बेचते आप। सर कोई एक बंदा 70% जल के पृथ्वी पे ₹20 का बॉटल बेच रहा है, ठीक है? लेकिन वो मुझे नहीं बेचना है। लेकिन ठीक है, अभी कंपनी में वो लोगों को चाहिए है गेस्ट को, तो उनको देना पड़ता है, तो हम लोग दे देते हैं। तो सबसे पहले उसे कोकम बेचा जाता है। हमारे यहाँ सिंथेटिक ड्रिंक्स नहीं मिलते हैं और बाहर के सिंथेटिक ड्रिंक लाने भी नहीं दिए जाते हैं। जब हम रोकेंगे, तब तो दुनिया समझेगी। तब समझेंगे, किसी को तो स्टार्ट करना किसी को पड़ेगा। तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं, नहीं मिलता यार। हम सर अटलांटा में भी सेंटर चला रहे थे, हुँ। वहाँ पे भी नहीं दिया। हम ब्रिस्बेन में भी चला रहे थे, वहाँ पे भी कोक, पेप्सी कुछ नहीं था। नो सिंथेटिक ड्रिंक्स। नहीं यानी नहीं, जो है वो है। कोकम देना है, सोलकढ़ी पीना है, बटर मिल्क पीना है, बिना मसाले का ताक पीना है, आप कढ़ी वाला ताक वाला कढ़ी पियो, आप पियूष पियो। सब ये सारी चीज़ें आपका एक बॉडी का बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक का क्लॉक मेंटेन करता है। तो हम उसको कोकम देते हैं। मतलब रेस्टोरेंट से खाना खाने की जगह नहीं होती है। नहीं होती है, ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। हम देश का नींव संभाल रहे हैं। हाँ। 75,000 करोड़ का इंडस्ट्री है ये और इसमें से सिर्फ 3% हुँ। लोकल्स को जा रहा है। अच्छा, फूड इंडस्ट्री में कुछ घपला भी होता है कि जो खाना खाते हैं हम लोग वहाँ पे, सब मतलब सब लोग यही बोलते हैं, जितने भी मैं जैसे आध्यात्मिक गुरु का भी इंटरव्यू करता हूँ, सबका इंटरव्यू करता हूँ, सब लोग बोलते हैं बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड कर दो। तो कैसे क्यों? जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे? वो बोलते देखिए, हैं कि मैं बाहर किसी के के खाने बारे में में ये मिला। कुछ नहीं बोल पाऊँगी। किसी
रेस्टोरेंट, क्योंकि वो ही इज़ माय प्रोफेशनल फ्रेंड्स, सो आई कैन नॉट कमेंट अबाउट समबडी एल्स। लेकिन हम क्या नहीं करते वो मैं बताती हूँ। वी डोंट यूज़ सोडा, वी डोंट यूज़ कलर्स, वी यूज़ ट्रेडिशनल वे टू मेक आवर स्नैक्स क्रिस्पी। जैसे साबूदाना वड़ा है, सिंपल है। साबूदाना वड़ा हमारे यहाँ का क्रिस्पी वड़ा है करके हमें कितने शेफ आए, कितने रेस्टोरेंट से, कितने बड़े-बड़े स्टार होटल से शेफ आए और यहाँ तक पूछे, "कर क्या रहे हो तुम लोग? हुँ। ये बिना कॉर्नफ्लावर का आपका साबूदाना वड़ा इतना क्रिस्पी हो कैसे रहा है?" मैंने कहा, "जाओ और पढ़ो मनसोलसा, लिखा है उसमें कि क्या, किसके साथ।" सर केमिस्ट्री क्यों पढ़ा अपन ने? कुछ रीज़न से तो बड़ा होगा। केमिस्ट्री में ये बताया जाता है ना कि पोटैटो में क्या है? रीठा है। हाँ, राइट। रीठे को प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके से, जो नेचुरल रीठा अवेलेबल है, उसको बैलेंस तरीके से यूज़ करो सागों के साथ, तो वो क्रिस्प देगा। अच्छा, खाने की बात हो रही है और आपको खाने का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो कोई खाने की बढ़िया रेसिपी बताओ, जो घर पे बना के खाए आदमी और बड़ा मज़ा आए, महाराष्ट्रियन फूड। थाली पीठ, हाँ, कैसे बनाएँगे? जो क्या एकदम ईज़ी है। आपके पास जितने भी आटे अवेलेबल है, हाँ, सारे आटे मिक्स कर दो, सब आटा मिक्स कर दो। थोड़े-थोड़े। यानी 1 कटोरी आटा बनने के लिए उसमें 2-2, 2-2 स्पून सारे आटे डाल दो। उसमें हल्दी डाल दो, उसमें जीरा डाल दो, उसमें मिर्ची का पेस्ट डाल दो, कोथिम्बीर डाल दो और थोड़ा दही डाल दो 1 चम्मच। पूरा मिक्स करो मस्त, उसका गोला बनाओ, ऐसे हाथ से ऐसे करके उसके 5 छेद लगाओ, उसमें छोड़ो घी और मस्त तवे पे बना के खा लो। ये हो गया ग्लूटेन फ्री आटे का आपका पराठा। ग्लूटेन फ्री आटे का पराठा। हाँ, इसमें आटा मत डालो, बाकी सारे आटे डाल दो। सिंपल है सर। हाँ। आपने कभी लैक्टो एलर्जिक इंसान देखा है क्या? लैक्टो एलर्जिक इंसान नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं मुझे क्या सर होता है। बहुत है, हाँ, जो लैक्टो एलर्जिक होते हैं। आजकल के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी माएँ लैक्टो एलर्जिक होती हैं, क्या होता है थोड़ा-सा समझाओगे मुझे इसका थोड़ा? जिनको दूध का इन्फेक्शन है। ओके, दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट का जिनको इन्फेक्शन, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते वो लोग कुछ। हाँ, 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 राइट। तो वो वेगन करके हाँ, चल रहा निकल है गए, अभी। हाँ, है ना? हाँ, हाँ। अगर आपको शुगर भी नहीं खाना है और आपको स्वीट भी खाना है और आप लैक्टो एलर्जिक भी है, तो आप कौन-सा पदार्थ खाओगे? आप बताओ। इसको बोलते हैं शिरवाळ। शिरवाड। हाँ, हाँ, ये बनता है राइस फ्लावर से, हाँ। इसमें पड़ता है कोकोनट मिल्क और जैगरी और ये स्वीट होता है। तो ये तीनों मिला दो हाँ, और फिर क्या करना है? पूरा बताओ ना आप रेसिपी अच्छे से। हाँ, तो शिरवाळ बनता है, आटा बनाना है राइस फ्लावर का और ये गोला बनाना है, इसको बॉयलर पे डालना है। ये बॉयल होके पूरा ऊपर आएगा, हल्का हो जाएगा, इसको लो, आपका जो सेवइयाँ बनाने का जो साँचा है, उसमें डाल दो, उसे साँचा बना लो, जो नीचे पिटेगा वो नूडल्स है, तो राइस नूडल्स बन गए ये। अब इसको स्टीम कर दो। ओके। अब इसमें डालो कोकोनट का मिल्क और कोकोनट मिल्क में डाल दो जैगरी। ये हो गया शिरवाड़ा। ये 4000 साल पुरानी रेसिपी है। ये प्रभु रामचंद्र के पर्व से चलती आई हुई रेसिपी है। किताबें पढ़ेंगे तो जानेंगे लोग, किताबें नहीं पढ़ेंगे तो किताबें नहीं। ही नहीं पढ़ रहे सर। हाँ, ये प्रॉब्लम यही है कि हमने सिर्फ ऊपर-ऊपर के रील्स देख लिए। अंदर की बात तो किसी ने पढ़ी नहीं। अब मुझे यहाँ तक पता है कि सूर्योदय राजा के 3rd डायनेस्टी में मनसोलसा के 5वें चैप्टर में एक्चुअली, तीसरा चैप्टर में एक्चुअल करीस का पूरा डिटेल है करी क्या लिखा हुआ है? और 6वें चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट का डिटेल है। जो आपका डोसा पलटा वाला पलटा है ना, वो 6वें चैप्टर में है। हम ये सब इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमें अब वो पढ़ने के साथ एक पार्टी बोलते हैं ना, एक बार पढ़ लो तो पूरा याद हो जाता है। तो हमें हमारे सामने वो सारा बुक ऐसे करके घूमता है। एजुकेशन इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो, तभी लोग गलत, ऐसा करते हैं। एकदम गलत। सर भारत देश को कुछ मत बोलिए। यहाँ का संस्कृति, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का फूड सिस्टम, यहाँ का हर वो संस्कार इतना तगड़ा है, बस उसको चलाने वाले खराब हो चुके हैं। हाँ, उसको डेप्थ में समझने वाले, सर हमने एजुकेशन सिस्टम में द्रोणाचार्य भी देख लिए, है ना? हमने चाणक्य भी देख लिए और हमने भीष्म भी देख लिए। हमने यहाँ तक देख लिए कि सरोजिनी नायडू भी आ गई। आह, हमने सुधा मूर्ति मैडम भी देख ली, फिलैंथ्रोपिस्ट, दुनिया की सबसे तगड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है वो। 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट वुमन में उनका नाम आता है। हाँ, उनसे सीखो ना, स्टोरियों से चीज़ों को सिखाया जा सकता है। गणित भाषा को अच्छे से सिखाया जा सकता है।
क्यों उसमें तामझाम लगा रहे हो? क्यों उसका बिज़नेस कर रहे हो? ये बिज़नेस करने वालों को थोड़ा बाजू करो। तो एजुकेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट है सर। बहुत ही दिमाग लगा के बनाया है। चाणक्य की बात आपने कर दी। चाणक्य जी का एक मैं थोड़ा कुछ टाइम पे थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो मैं भी हल्का-फुल्का, ज़्यादा नहीं। तो जब वो मगध के राजा बनाने को तैयार, वो चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे, तो जब वो हमला कर देते हैं अंदर, तो उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त अपनी माँ के साथ बैठे होते हैं और कुछ आग-वाग जल रही होती है। तो वो चंद्रगुप्त ऐसे हाथ डाल देता है, तो उसमें पानी के अंदर, तो और हाथ जल गया मेरा। तो वो चंद्रगुप्त अब चाणक्य जी यहाँ से घूम रहे होते हैं, साइड में खड़े होते हैं, और माँ बोलती है कि तुम डायरेक्ट अगर अंदर हाथ डालोगे तो जलोगे ही नहीं यार। तो चाणक्य जी बोलते हैं कि यार मैंने डायरेक्ट मगध पर हमला कर दिया, सबसे बड़ी गलती थी। और सबसे बड़ा पहला पार्ट एक माँ ही सिखा सकती है, जो घर से सीखा कि डायरेक्ट हमला नहीं करना है। पहले परिधि को परखो, क्या चीज़ है। एग्ज़ैक्टली। और यही चीज़ शिवाजी महाराज के टाइम पे, आज से 1400 साल पुरानी चीज़। तो महाराज जब घूमते थे सिटी में, तो एक बार परिवेश करके हाँ, घूमते हैं। घूमते हैं ना, राजा लोग तो वैसे भी घूमते थे। तो ये गए एक घर में, जहाँ पे खाना दिया जा रहा था, जो भी वाटकरू है, उनको खाना दिया जा रहा था। अपने सैनिक के साथ गए, वहाँ पे बैठ गए। अब सारे बैठे हैं, तो इसमें एक्चुअली फूड का ये है। तो ये लिखा गया है, बखर में लिखा है ये। तो बैठे हैं सारे, और सब लोगों को भाकर आया, ऐसे भाकर डाला गया, टक, 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 सबको भाकर आया। सबने भाकर अपना अ, कुछ किया उस भाकर के साथ। महाराज तो बैठे हैं, उनको आदत ही नहीं है कि क्या करना है। तो फिर वो आई, और वो दादी जो है वो आई, और उन्होंने सबको दाल दे दिया, करी, जो स्पाइसी करी था वो सबको दे दिया, लेकिन महाराज को नहीं दिया, और वहाँ से चली गई। फिर आई, फिर उनका भाकर दे दिया, बाकी सब खाना खा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर वो दादी बोलती है, "अरे काय ते शिवबासारखं करायलायस? ती आळं तयार कर आणि मग आत घुस." तो वो जो भाकर है उसका चूरा बनाओ, उसका आळा बनाओ, तो मैं दाल डालूँ? हाँ, उसके ऊपर डाली जाएगी, राइट। तू आड़ा ही नहीं बनाएगा तो मैं कहाँ से दाल डालूँ उसमें? हाँ, तू पहले अपने सैनिकों का आड़ा तो बना। हाँ, वो जो पहाड़ है, जो हमारे गढ़ है, जो जीते गए, पहले उसके अराउंड काड़ा तो बना, फिर अंदर घुस। राइट। पहले चौकी तो बना साइड में, वहाँ से उनको समझा। तो वो स्पाइसी खाना था, मिसळ, मिसळ करी था वो, मिसल करी। जो भाकर हाँ, के इस साथ हाँ, दिया राइट, जा राइट, रहा था चलती तब। है, मिसल करी है। अच्छा, हाँ ना, पूर्ण ब्रह्मा का एक आपका कॉन्सेप्ट भी है आपके रेस्टोरेंट का, कि 5% अगर आपने डिस्काउंट चाहिए, तो आपको खाना वेस्ट नहीं करना है, और अगर खाना वेस्ट किया तो 2% फाइन भी लगेगा। ऐसा है, लोग देते हैं क्या? कोई इंसिडेंट बताओ अच्छा से यहाँ पे। दादाजी वाला जो है ₹1 मिलता है, वही मेरा बिज़नेस एटिकेट बना है। तो एक्चुअली होता क्या है, आपने अगर हमारे यहाँ कोई भी ऑर्डर कर लिया, आपने वो फिनिश किया, थाली, स्पेसिफिकली थाली, अगर वो फिनिश किया, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी हम आपका जीएसटी भर देंगे, आपको नहीं भरना है, वो हम हमारे तरफ से। अब इधर बता। अगर आपने वेस्ट किया, तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, फाइन कितने लोगों ने दिया, ये बताओ? फाइन दिया है सुधा मूर्ति मैडम ने, हाँ, दिया है। एक्चुअली दिया है, लेकिन उनके लिए नहीं। उनके बाकी सबॉर्डिनेट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने खाना खत्म किया था। तो उन्होंने 5% डिस्काउंट खुद के लिए लिया, और 2% बाकी लोगों के लिए भरा है। मेरे पास वो बिल और वो पेमेंट आज भी मेरे यहाँ पे फ्रेम करके रखा हुआ है। वाह, बहुत अच्छा हुआ, ये तो गजब का इंसिडेंट हो गया है, तो बहुत मजा आ गया। तो देखिए, ये याद रखिए हाँ। कि जब हम डिसिप्लिन लगाएँगे, हम आज इस देश के सिर्फ नागरिक नहीं, आपने देखा होगा कि हम सुबह से मैं और संदीप आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारी शुरुआत जो होती है, तो हम लोग जय हिंद से करते हैं। राइट। हम बात करते समय, लिखते समय, फ़ोन पे बात करते समय हम जय हिंद से शुरुआत। सर, ये डिसीज़न अपना नहीं चाहिए क्या? सिर्फ सिविल वालों को ही जय हिंद बोलने का अधिकार है, या फिर सिविल वालों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जय हिंद बोलना? हर भारतीय का। तो हर भारतीय का है। अरे गर्व से कहो यार, हम हिंदुस्तानी हैं। तो जय हिंद से शुरुआत करते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसिप्लिन खुद से शुरुआत किया कि हमारे प्लेट्स पे कुछ नहीं बचेगा, ना हम किसी को बचने देंगे। अच्छा, ये सब तो बहुत बढ़िया बात हो गई मतलब खाने की। पर अब एक बात बताओ कि कोई रेस्टोरेंट चलाने के लिए वहाँ पे शेफ़ भी होंगे और मैनेजर्स भी होंगे, उनको भी ट्रेन करना पड़ता है। कैसे ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हो आप? क्या डिसिप्लिन सिखाते हो? मतलब स्पेशल ट्रेनिंग होती है उनकी? हाँ, पूरी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या 3 करते महीने का हो? ट्रेनिंग होता है। अ,
उसमें से सबसे कठिन होता है जब वो मेरे अंडर काम करते हैं हफ्ता भर। तो बाकी सारा टेक्निकल ट्रेनिंग संदीप दे देता है। जो हमारा हेड शेफ़ है, वो सारा किचन का ट्रेनिंग दे देता है। वहाँ पे वो लोग पूरा कोड सिस्टम सिखा देते हैं उनको कि जैसे मसाले भात बनाना है सर, लंदन में भी मसाले भात सेम बनता है और अगर आप गुवाहाटी में सेंटर्स देखोगे, तो वहाँ पे भी सेम मसाले भात का टेस्ट मिलेगा। रीज़न एक ही है, पूरा पूरा का पूरा रेसिपी कोड सिस्टम पे बना हुआ है। 10084 ये हमारा मसाले भात का कोड है। वाह! कोड सिस्टम पे हाँ, मैथमेटिक्स सब जगह पे 1 + 1 2 सब जगह पे है, कोई 4 नहीं बोल रहा है। तो हम स्पेनिश लोगों को भी वो मैथमेटिक्स सिखा देते हैं। भैया ये तुम्हारा आड़ा है, ये आड़े में हम लोगों ने रखा हुआ ये पाड़े में हम लोगों ने रखा हुआ है स्पाइसेस, उसका सीक्वेंस सेम है, उसका रखने का तरीका सेम है कि यहाँ पे हल्दी आएगा तो यहाँ पे हल्दी ही आ रहा है। तो उसका जो मेजरमेंट है, वो स्पून के साथ सेट है, वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, कोड फ़ॉर्मूले में बात करने लगे आप। सेम बनता है सर। बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम ये ना आपकी एक आप फ्रैंचाइज़ी मॉडल पे भी काम करते हो, तो यहाँ पे आप मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि आप अगर कोई लेडी नहीं होगी अगर आपके साथ में तो आप उसको फ्रैंचाइज़ी नहीं दोगे, नहीं, ऐसा क्यों? देखिए और कैसे काम करता है ये फ़ॉर्मूला बताओ आप? देखिए फॉर्मूला एकदम सिंपल है। ओनली लेडीज़ कैन टेक अ फ्रैंचाइज़ी, ओनली जेंट्स कैन नॉट। One lady should be there and she should not be only for signing. She should be a responsible, authorized person to do the work, to be a responsible person over there because she understand kitchen than anybody else. राइट। She understand the heart of every अतिथि who comes at her home. सर आज माँ ही बना सकती है ना, एक साथ इधर डोसा बन रहा है, उधर थालीपीठ बन रहा है, इधर वड़ा पाव बन रहा है, उधर मिसळ बन के ये सिर्फ माँ कर सकती है। कर सकते हैं। सर सबसे बड़ा सुपर इंटेलिजेंट एआई हमारे घरों में अवेलेबल है। हुँ। आपको बिना पूछे दाल का टेस्ट करके ऐसा नमक आपके पास तेरे को थोड़ा नमक कम हो गया। हाँ, ये बात तो बहुत सही है। ये सिर्फ माँ कर सकती है। सिर्फ उसकी आँखें ये जानती है कि आपको नमक ज़्यादा लगता है, इसको नमक कम लगता है। तो यही तो एआई है ना। एब्सोल्यूटली हाँ, यही है। तो हम यही एआई को बोलते हैं कि आप हमारा फ्रंटेड लड़ोगे। चलो ये बात तो ऑफ़लाइन किचन की हो गई, सॉरी ऑनलाइन किचन की हो गई जो मतलब आप जो लोग जाते हैं वहाँ पे। बट जो ये स्विगी, ज़ोमैटो जो क्लाउड किचन है, उस मॉडल के बारे में क्या सोचते हो आप? वहाँ पे भी वैसे ही टेस्ट रहेगा, वहाँ पे भी सब कस्टमर ऑर्डर करेंगे? सिंपल है। हाँ। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। डिलीवरीज़ के मैं खुद खिलाफ अच्छा हूँ। खिलाफ हुआ? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़। अब देखिए, एज़ अ रेस्टोरेंट ओनर मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए वो रेस्टोरेंट को बनाने के लिए। मैं उसके हेफ़्टी रेंटल्स भर रही हूँ या फिर मैं वहाँ पे उन सारे लोगों को ले आ रही हूँ कि जो आपको फ्रेश खाना बना के दें। हमारे यहाँ खाना बन के वही खाना बेचा नहीं जाता है सर। 12 मिनट लगते हैं वड़ा पाव लाने के लिए। हाँ। बन के वड़े रेडी है, सुबह के वही गरम करके दे रहे, ऐसा नहीं होता है सर। म्यूज़िक थेरेपी और वाटर थेरेपी चलता है पूरा सेंटर। तो तो ये सारी चीज़ें जब चल रही है, तो इसका अनुभव लेने के लिए और आप मुझे बताइए, आप पैक करते हो, आपके पास डिलीवरी आ रहा है। आपका एक फालतू केमिकल ब्रेन का, जिसको अभी बहुत चर्चा में है जो डोपामाइन, जो सबको पता है। उसके अलावा एक और केमिकल है, जिसको बोलते हैं सैकरामाइड, जो है जिसका प्रमाण अगर बढ़ गया, तो आप विचलित हो जाते हो। इम्बैलेंस, इम्पेशेंट, जेन ज़ी के पास पेशेंस बचा ही नहीं है। ज़ीरो पेशेंस। ज़ीरो पेशेंस पे काम कर रहे हैं लोग। ऐसे खट, खट, खट आ गया। सर डोपामाइन का स्पाइक हो गया। हुँ। आप न काम के बिना काम के आप एक्साइट हो गए और वो एक्साइटमेंट में आपने खाना खा लिया। अब मेटाबॉलिज्म की तो लगी वाट। अब आप खाना कैसे खा रहे हो? ये ऐसे, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे लैपटॉप है, अरे मत करो भई, मत मारो खुद को, ये सुसाइड अटेम्प्ट है। हुँ। सर जब टेबल पे बैठा जाता है, तो दोनों पैर स्ट्रेट रखने हैं। हुँ। आपके टेबल से ये डिस्टेंस पे आपका मुँह चाहिए। मुँह चाहिए राइट हाँ। ये आपका मेजरमेंट है सर। आपके हाइट के हिसाब से आपका पूरा मेजरमेंट बॉडी का वैसा ही है, तो आपका मेटाबॉलिज्म सेट रहेगा। ये सिखाया गया है, हमारे शास्त्रों ने सिखाया है। स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए, पालथी मार के बैठिए, मस्त खाना खाइए, ये खड़ा, 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 खड़ा करके पानी पी लेंगे।
मत करो, मत करो। हम लोग ये कुछ नहीं करने देते पूर्ण ब्रह्म। अच्छा, पानी की बात आ गई तो फुल पात्र में पानी पिलाने का ट्रेडिशन है आपके यहाँ पे, हाँ, वो बताओ? सो फुल पात्र ऐसा चमन आई मीन कैसे बताऊँ? लोटा टाइप का होता है क्या? नहीं, ये ऐसा होता है गड़ू और उसको ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है? आप कोई भी काउंटर देख लीजिए बिलिंग काउंटर, उसमें जो स्टील के जो पात्र रखे हैं ना, जिसमें वो चिल्लर रखते हैं, हाँ, हाँ। राइट, राइट। उसको बोला जाता है फुल पात्र। ओके, उसमें एक्चुअली पानी पीना है, पैसे नहीं रखने हैं, उसमें पानी पी रहे हैं। उसमें पानी पीना है। रीज़न एक ही है कि ग्लास के अंदर का जो भी द्रव्य है, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गरम हो, चाहे वो जो भी हो, उसका टेम्परेचर और उसका टेस्ट आपके टेस्ट बड को जलाए नहीं। तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है, वो आप 0.5 एमएम का है वो डिस्प्लेसमेंट। वो आपको टाइम देता है एडजस्ट करने के लिए। इसलिए बच्चों को फुल पात्र से पानी पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, ताकि उसको गरम ना लगे। वो बर्न से जल जाएगा। छोटी-सी एक बात और करना चाहूँगा, ये पानी जो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, थोड़ी देर तक। क्या ये सही है आपके नज़रिए में? आपने कहीं पढ़ा हो ऐसा कुछ नहीं, किया हो? गलत। देखिए सिंपल है। आपने फुल पात्र में जो 250 एमएल का फुल पात्र होता है, उसमें आपने एक ही फुल पात्र पानी पीना है, पूरे खाने में। क्योंकि आप कोई तो ड्रिंक तो ले ही रहे हो ना, चाहे वो ताक हो, चाहे वो कढ़ी हो, चाहे वो सोलकढ़ी हो, चाहे वो कुछ तो पिया जा रहा है। पिया जा तो रहा है। पानी का कंटेंट अंदर जा ही रहा हाँ, हाँ। है ना? तो इसके बाद आधे घंटे के बाद आपने पूरा 1 गड़वा गटक लेना है। आधे घंटे के बाद में। मेटाबॉलिज़्म ऐसा चलेगा, ऐसा चक, 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 चक से रहेगा। तो ट्राई करेंगे, स्टार्ट करते कोई कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है सर, कोई एक्स्ट्रा जिम की ज़रूरत नहीं है। घर के घर में सर घी से वेट नहीं बढ़ता है, ये तो बहुत लोग बोलती मेरे को आज। उसमें फैट है ही नहीं। हाँ, हम भर-भर के घी खिलाते हैं लोगों को। बहुत बढ़िया मैडम। अब बताओ कि 10 से 20 साल में क्या एक्सपेंशन प्लान है? आइयो सर देखिए सिंपल है, जब ये स्टार्ट हुआ तब हमारे पास जो बिज़नेस केसेस अवेलेबल थी वो थी डोमिनोज़, मैकडॉनल्ड्स ये जैसे इंटरनेशनल चेन्स आज इंडिया में इतना बड़े पैमाने में घुसे हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ये भी है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट किया है, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से चल रहे हैं। अगर उनके 34,000 सेंटर हो सकते हैं, तो पूर्ण ब्रह्म के 5,000 सेंटर दुनिया भर में तो हमने खोल ही दिए समझ लो। मोदी सर जहाँ-जहाँ जाएँगे, वहाँ-वहाँ उनके नवरात्रि के समय, उनको पूर्ण ब्रह्म से साबूदाना खिचड़ी पक्का जाएगा। ये वादा है। एक लास्ट सवाल आज की पॉडकास्ट का मैडम। वुमेन एंटरप्रेन्योर कम है आज की तारीख में। तो ऐसा कोई संदेश आप देना चाहते हो जिसकी वजह से अगर वो अटक रही हो आज कि यार हम बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा जिससे वो उस मैसेज को सुन के उस चीज़ से बाहर आके अपना कुछ काम कर सके? बेड़िया तो खुद ने डाल के रखी है, हुँ, किसी ने उसको बाँधा नहीं है। उसमें इतनी ताकत भरी है ना, भगवान ने ही, क्योंकि उसको लड़की बनाया है। लड़कियों के चूड़ियाँ लैपटॉप यूज़ करते समय बीच में नहीं आती है सर। पॉडकास्ट करते समय मंगलसूत्र बीच में नहीं आएगा सर। मेरी बिंदी कभी बीच में मेरे मेकअप के नहीं आएगी। ये संस्कार है। इन संस्कारों को आपने ज़ुल्मी अत्याचार मानना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने उस पे उसके ऊपर हावी होके आपको दबा दिया। सब सब बंद कर दीजिए। खुद होके खड़े होइए। कोई नहीं आने वाला। कोई गोविंद नहीं आएगा अब आपको उठाने के लिए। खुद का खुद उठना है। वो बोलते हैं ना खुद की खुद को धोनी वो फ्लाइट में बोलते हैं ना पहले खुद को मास्क लगाओ फिर बच्चे को। राइट। तो खुद का मास्क खुद लगाओ ना। और कितना कितना एम्पावरमेंट चाहिए? हुँ, और ऐसा क्या चाहिए? नहीं, इनको चलता नहीं है, इनको तो गर्म पानी से ही नहाना होता है, उनका गर्म खाना ही लगता है, मेरे बच्चे को ये, मेरे बच्चे अरे! छोड़ो उनको, उनको आप गुलाम बना रहे हो, आपकी आदतों की वजह से। आपका खुद का भी तो ड्रीम है, आपको खुद को कुछ नहीं करना है क्या? पूछो ना खुद को। मैं खुद को ऐश्वर्या राय समझती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है वो, बड़ी प्यारी दिखती है। तो मैं खुद को रोज़ देखती हूँ, ऐश्वर्या वाह, वाह, वाह! मेरे जैसा तो कोई सुपर नहीं, राइट। क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मैं ऐश्वर्या राय हूँ, सही, बिल्कुल बराबर है सही। ना? हाँ, बराबर पर 100%। उस मेरे लिए वो शाहरुख खान है, एज़ सिंपल एज़ दैट। ऐसा ही होता है। तो
बहुत सिंपल है। मेरे को ये लेडीज़ को यही बताना है। आपके घर के डाइनिंग टेबल पे गिरा हुआ गीला टॉवेल अगर आपने उठा के सुखाने नहीं डाला, तो आपका भारत रत्न कोई वापस लेगा क्या? या फिर डाल दिया, राइट, तो कोई नोबेल ला के तो देने वाला है क्या? तो प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे। तो इसका मतलब ये है क्या कि इंडिसिप्लिन में रहना है? इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी डिसाइड करो। कहाँ, कब, क्या करना है, ये आपने डिसाइड करना है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं आप क्या नौवार में ही हर जगह पे होती है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, गोवा में मैं अगर मेरे हस्बैंड के साथ हूँ, तो मैं शायद नौवार में नहीं रहूँगी। सही है। मैं मेरे बच्चों के साथ अगर मूवी देखने जा रही हूँ, तो शायद मैं नौवार में नहीं होंगी। लेकिन मैं पूर्ण ब्रह्म के लिए अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो साला एयरपोर्ट पे भी मैं नौवार में दिखूँ आपको। हुँ, 16 साल हो गए सर, नौवार में घूम रहे हैं, नाक ऊपर करके घूम रहे हैं। नौवार सिर्फ वो लावणी करने वालों का वस्त्र नहीं है, ये हमारा महावस्त्र है। आज भी नौवार पहनने से पहले नमस्कार करके नौवार पहनती हूँ सर। बहुत बढ़िया मैडम। थैंक यू सो मच मैम इस पॉडकास्ट में आने के लिए और आपने बहुत बढ़िया बातें करी है, कुछ सीखने को हमको भी मिला और मैं सोचता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा। और इस पॉडकास्ट में अगर मैंने कुछ ऐसी बातें कर दी हो, जो आपको पसंद नहीं आई हो, तो उसके लिए क्षमा याचना है पहले से ही, नहीं, नहीं सर, क्योंकि ये सिर्फ़ एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, जो हम सीखने के पर्पज़ से करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड जब आपके 5000 रेस्टोरेंट हो जाएँगे, तो एक बार फिर पधारिएगा, एक बार बिल्कुल, वापस करेंगे और फिर अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी।